हाँ, खाम तेल की आलमी कीमत जंग से पहले की सतह पर आ गई है, लेकिन जो पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं उसकी कीमत आज भी जंग से पहले की कीमत के मुकाबले में $15 ज्यादा है। अब ये बात मेरी समझ में तो नहीं आई। कोई इनसे जरा पूछे कि जनाब आप रिफाइंड पेट्रोल क्यों इंपोर्ट करते हैं? क्या मुल्क में मौजूद रिफाइनरीज को जंग लग गया है जिसकी वजह से वो खाम तेल से पेट्रोल बनाने के काबिल नहीं रही हैं, या इस खरीदारी में भी कोई खांचा है? वैसे क्या ये भी कोई करने वाली बात है? बल्कि ये तो अपनी नालायकी का इकरार जुर्म है। अच्छा, फिर वजीर मौसूफ ये भी बताएं कि अगर पीछे से पेट्रोल महंगा आ रहा है तो आगे से आप पेट्रोलियम लेवी ही कम कर दें, लेकिन वो आपसे होगा नहीं क्योंकि इससे आपकी सांसें बंद हो जाएंगी। अब आवाम को तो ये रिलीफ देते नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ना, वो इस नाअहल हुकूमत को चूना लगाने में लगी हुई हैं। अब सेनेट की कमेटी में इंकशाफ ये हुआ है कि ईरान अमेरिका जंग के दौरान कुछ ऑयल कंपनियां टैक्स चोरी में मुलविस पाई गई हैं, और इस हवाले से कस्टम्स हुकाम ने कमेटी को ब्रीफिंग दी है जिसमें उनका कहना था कि जंग के दौरान लेवी की शरह में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ। तेल कंपनियों ने सामान उठा लिया और ड्यूटी अदा किए बगैर मुकर्ररा कीमत पर बेचा, और जब लेवी की शरह कम हुई तो अदायगियाँ कर दी, और ये मामला तब जाकर पकड़ा गया जब ओगरा के सामने उनके सब्सिडी के क्लेम्स आए। तो अब कितना टैक्स चोरी हुआ इस बारे में हुकूमत अब भी खामोश है। जाहिर है कि ये तो तहकीकात से ही पता चलेगा ना, और सबको यहाँ पर ये पता है कि हमारे मुल्क में बाअसर लोगों की कोई तहकीकात वहकीकात नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो एक्शन ही नहीं होता। लेकिन ये अवामी रिलीफ की बात की जाए तो हुकूमत को ऐसा लगता है कि जैसे मौत का फरिश्ता आ गया। अब देखें ना कि इसकी एक मिसाल वो गैस की कीमतों में कमी ना करने का फैसला है। अब ओगरा ने पुरानी कीमत पर 88 रुपये फी यूनिट गैस के टैरिफ में कमी की है, लेकिन हुकूमत ने रवा माली साल में गैस की पुरानी जो कीमतें थी ना वो बरकरार रखने का फैसला किया है, क्योंकि सरकारी गैस कंपनियों की माली पोजीशन को बरकरार रखना मकसूद है, यानी कि दूसरे अल्फाज में अपनी नालायकी को कैश करने का फैसला किया है। जाहिर है कि अगर इन इदारों की मौसर गवर्नेंस होती तो इनके नुकसानात अवाम पर डालने की ज़रूरत पेश ही ना आती ना। अच्छा, अब एक और खबर भी सामने आई है कि पाकिस्तान को LNG भी महंगी खरीदनी पड़ेगी, चूँकि कतर एनर्जी जिसके साथ पाकिस्तान का मुआहदा है उसने मुआहदे को मुअत्तल करने की मुद्दत में मजीद 1 माह की तोसी कर दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्पॉट मार्केट से महंगी LNG खरीदने पर मजबूर है। अब आप देखें ना कि पाकिस्तान ने इस जंग बंदी के लिए इतनी कोशिशें की हैं, लेकिन अपने लिए ये सस्ती LNG वो भी हासिल नहीं कर सके हैं, लेकिन अवाम से टैक्स का बोझ हल्का करने में इन्हें दुश्वारी पेश आ रही है। अच्छा, फिर सोने पे सुहागा ये कि जो टैक्स वसूल किया जाता है ना उसके खर्च करने में भी हुक्मरान अशराफिया की वो अपनी ही तरजीहात हैं, जो सूबाई दारुल हुकूमतों और बड़े बड़े शहरों तक महदूद हैं, क्योंकि नाम नहाद तरक्की का बयानिया जो बनाना होता है। और इस हवाले से अभी जो वर्ल्ड बैंक है उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक हुकूमत ने लाहौर के रहने वालों पर फीकस 31,000 रुपये खर्च किए हैं, जबकि पंजाब ही के दूसरे अजला में ये एवरेज 7,000 फीकस बनती है, यानी कि लाहौर पर दीगर अजला के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा खर्च किया गया है। अब इससे देखें, आप खुद अंदाजा लगा लेना कि फिर इंसानी तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पाई जाने वाली अदम मसावात भाई ये कैसे कम होगी जब हुक्मरानों को तख्ते लाहौर से बाहर कुछ